हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, आवास प्लस 2024 में जो आपने सर्वे किया था, वो सर्वे की दोस्तों ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट जारी हो गई है। और उस प्रायोरिटी लिस्ट के लिए ग्राम सभा आयोजित करनी है ग्राम पंचायतों को, और ग्राम सभा में उनका अनुमोदन कराना है। तो प्रायोरिटी लिस्ट आप कहां से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में ग्राम सभा जो आयोजित होगी उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन फोटो वगैरह किस ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सारी प्रक्रिया मैं मोबाइल के माध्यम से ही आपको करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करना देख लेते हैं, सीख लेते हैं कहाँ से डाउनलोड होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे पीएमए पोर्टल ओपन किया हुआ है। आप चाहें तो मोबाइल में, आप चाहें तो कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं भी इसको ओपन करके आपकी जो सूची है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मोबाइल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है लॉग इन के लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको आवास सॉफ्ट के अंतर्गत। सेकंड मेन्यू जो है आवास सॉफ्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है डाटा एंट्री, यहाँ पे आपको जाना होगा। इसके बाद लॉगिन के लिए भी आपको चार तरह के ऑप्शन सामने मिलेंगे। आपको सबसे पहला ऑप्शन MIS डेटा एंट्री, इसी पे नीचे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इसमें आपके आवास ऐप के जो आईडी पासवर्ड है वही यूज होंगे, जिससे आप जो आवास ऐप है उसको लॉगिन करके आप जियो टैग करते हैं, वही आईडी पासवर्ड इसमें यूज होना है। लेकिन यदि आपने पासवर्ड अभी रीसेट नहीं कराया है तो ब्लॉक के लॉगिन से आपको आपके यूजर नेम देने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट वहां से कराना होगा, क्योंकि नए पासवर्ड रीसेट करने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया आपकी लॉगिन की हो पाएगी। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद देखेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है आवास प्लस 2024। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आवास सॉफ्ट जनरेटेड ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब ये ड्राफ्ट जो सूची है वो आवास प्लस 2024 के सर्वे की, वो आपको इसी ऑप्शन से मिलेगी। सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी ब्लॉक और पंचायत ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएंगी। ये लिस्ट जो है वो ग्राम वार नहीं, पंचायत वार आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी में आप चाहें तो ऑल कैटेगरी की डाउनलोड कर सकते हैं, ST SC अदर्स, तीन तरह से यहाँ पे अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जिस तरह से सुविधा हो, जैसे आपको डाउनलोड करना हो, ST वाली अलग, SC वाली अलग, अदर वाली अलग, या फिर ऑल भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, या पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। और यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आप ध्यान से देखिए, दो तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको जिस तरह की सूची दिख रही है, यही सेम यदि आपको डाउनलोड करना हो तो पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है डाउनलोड ड्राफ्ट PWL। ठीक है। और यदि आपको हर एक हितग्राही की ज्यादा डिटेल वाली सूची डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड बेनिफिशियरी वाइज डिटेल। तो इस तरह से आप ये सूची यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूची आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद ग्राम सभा में उसका अनुमोदन होगा। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद उस सूची पर सरपंच और सचिव के सील और सिग्नेचर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सरपंच और सचिव के सील, साइन दोनों के बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक पेज पे, जो लिस्ट के पेज, जो लिस्ट आपको मिलेगी हर एक पेज पे आपको लगाना है। उसके बाद उसकी जो कॉपी है, जो हार्ड कॉपी है, वो आपको ब्लॉक के लेवल पे जमा करना है। क्योंकि इस बार ये सारा काम जो है वो AI बेस्ड है। वो ब्लॉक के लॉगिन से आपकी जो सूची है वो अपलोड होगी। यदि उसमें सील और सिग्नेचर कहीं AI वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो हो सकता है वो आपकी रिजेक्शन में भी चली जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, साफ सुथरी हर एक पेज पे सील और सिग्नेचर लगाने के बाद ही आप उसको ब्लॉक लेवल पर आपको जमा करना है। लेकिन उससे पहले आपको ग्राम सभा आपकी करानी होगी। ग्राम सभा में सारी प्रक्रिया आपको इसकी करनी होगी। अब आगे की प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं वो ग्राम सभा के संबंध में ही है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से मोबाइल ऐप है। ग्राम सभा की जो ग्राम सभा जो आयोजित होगी इसके संबंध में, उसका जियो टैग फोटो वगैरह भी उसी लॉगिन से करना होगा। तो उसकी प्रक्रिया में आगे इसमें बता रहा हूँ। ग्राम सभा की प्रक्रिया ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। हो सकता है आपके मोबाइल में ऑलरेडी वो ऐप इंस्टॉल हो, तो उसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। आवास प्लस 2024 के नाम से जब जिस मोबाइल ऐप से आपने सर्वे किया था, वही मोबाइल ऐप इस प्रक्रिया के लिए यूज होगा। उसके लिए पुराना वाला जो ऐप है उसको आपको अनइंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आवास का जो पोर्टल आप ओपन करेंगे PMAY का, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दी गई है आवास प्लस 2024 सर्वे। इस लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको नए मोबाइल ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। अब देखिए, ऐप भी आपको दो तरह से यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो पोर्टल के माध्यम से आपको, ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक से आपको वो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। यहाँ ध्यान रखें, आप पुराना मोबाइल ऐप यदि आपके मोबाइल में हो तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है, नए सिरे से इसको आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा, जो आधार फेस ID का जो ऐप है वो आपके मोबाइल में यदि होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसको भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया गया है आधार फेस ID। लेकिन दोस्तों, उस मोबाइल ऐप पर आप तभी लॉगिन कर पाएंगे तब जब ब्लॉक के लॉगिन से आपका रजिस्ट्रेशन उस पंचायत के लिए हो जाएगा।
पीएम आवास पोर्टल पर जनपद के लॉगिन से पंचायत के सचिव या सहायक सचिव का रजिस्ट्रेशन होगा किसी एक का, उसके बाद वो जिला पंचायत के लॉगिन से अप्रूव होगा, तभी आप वो आवास प्लस 2024 का ऐप लॉगिन कर पाएंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आवास प्लस 2024 ऐप आप ओपन करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। इसमें आपको यदि ऐसा रिस्क वाला मैसेज आता है तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आप सुटेबल हो वो आप यहाँ पे उस लैंग्वेज पर क्लिक कर दीजिए और नीचे स्टार्ट बटन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगला पेज लॉगिन के लिए आएगा। यहाँ पे आपको 4-5 तरह के ऑप्शन दिए गए लॉगिन करने के लिए। आपको जो लॉगिन इस प्रक्रिया के लिए करना है वो देखिए, लॉगिन एज ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सचिव या जीआरएस जिसके नाम से भी ब्लॉक लॉगिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। इसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आप, आधार फेस आईडी के माध्यम से आपका फेस कैप्चर कराना होगा 2 बार आई ब्लिंक कराने के बाद। और जैसे ही आपका फेस कैप्चर होगा, कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐप को लॉगिन करने के लिए 4 अंकों का एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी आपका पासवर्ड आपको बनाना हो वो दोनों कॉलम में आपको पासवर्ड डालना है 4 अंकों का। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने जो ऐप है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें सामने ही आप देख सकते हैं अपलोड ग्राम सभा फोटो, ये एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको ग्राम सभा के फोटो अपलोड करने पड़ेंगे। जो ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट जारी हुई है उसके संबंध में जो ग्राम सभा आयोजित हो रही है उसका फोटो आपको जियो टैग यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपकी ग्राम सभा की फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। ये दोनों प्रोसेस दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। सबसे पहले तो हमको प्रायोरिटी लिस्ट डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपका जो पीएमएवाई का आईडी पासवर्ड उससे लॉगिन करना होगा पोर्टल। और ये जो बाद में प्रोसेस मैंने बताई है उसमें जो ग्राम सभा आयोजित होगी उसमें आपको फोटो, ग्राम सभा के फोटो इस ऑप्शन से अपलोड करना होगा। और इसी ग्राम सभा में जो प्रायोरिटी लिस्ट आपने डाउनलोड की है उसका प्रिंट करके उसका वाचन करना है। उसमें हर एक पेज पर सरपंच और सचिव के सील और सिग्नेचर का आपको ध्यान रखना है। साफ सुथरे सील और सिग्नेचर आपको उस पर हर एक पेज पे करना है। उसके बाद जो हार्ड कॉपी है उसकी वो जनपद लेवल पे जमा करना है, क्योंकि जनपद के लॉगिन से ही वो लिस्ट जो है फिर से अपलोड होगी। धन्यवाद।